ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक्सरसाइज नंबर था 5.5 एमएल अग्रवाल से। तो 5.5 एक्सरसाइज का हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन रिलेट करते हैं, तो इसलिए उसे हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो भी हमारा रेक्टेंगल के एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 5 मीटर। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या कह रहा है? इफ द ब्रेथ वर डबल्ड, अगर ब्रेथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए, उसको डबल कर दिया जाए, एंड द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर, और जो लेंथ है हमारी उसको 9 मीटर कम कर दिया जाए। ब्रेथ को डबल करना है और जो हमारा लेंथ है उसको 9 मीटर कम करना है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 140 मीटर्स। तो जो एरिया आता है, जो नया एरिया बनकर आएगा, वो कितना हो जाएगा? वो 140 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा पहले वाले एरिया से। फाइंड से डायमेंशन, तो पहले हमें यही चाहिए था कि हमें फाइंड क्या करना है। जो हमें फाइंड करना होता है वही हमें लेट करना होता है। तो हमें डायमेंशंस को फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल जरा खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल को खींच लिया। इसके हमें डायमेंशन चाहिए। तो तुम्हें पता है यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या होती है? ये हमारा क्या होता है? ये ब्रेथ हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग ब्रेथ बोल देते हैं और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लेंथ बोल देते हैं। तो ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो अब अगर इसका एरिया लिखना है, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? L इंटू बी या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद में बस इतनी हमें जरूरत है, लेंथ इंटू ब्रेथ की जरूरत है। तो हमें डायमेंशन में क्या आता है? लेंथ और ब्रेथ आता है। तो एक काम करते हैं हम लोग या तो लेंथ को मान ले या तो ब्रेथ को मान ले। तो हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल bx। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है, जो हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी है? x है। ठीक है, x है। अच्छा, कहा क्या गया है? कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स, यानी कि ये ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 मीटर ज्यादा है बाय ब्रेथ, ब्रेथ से। ठीक है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि अगर हमारे पास ब्रेथ इसकी x है तो इसका हमारे पास जो लेंथ होगा वो कितना होगा? x प्लस 5 होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल p x प्लस 5। ओके, इसमें किस में आ रहा है? ये मीटर में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इनको यूनिट भी लिख देते हैं हम लोग मीटर के साथ में। ठीक है, x मीटर। ठीक है, अभी देखो, अगर हमें इनका एरिया चाहिए तो क्या हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं? सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा एरिया आ गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग लिख देते हैं x प्लस 5 मीटर। ठीक है, अच्छा आगे अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ द ब्रेथ वर डबल्ड, अगर ब्रेथ को डबल कर दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ को डबल करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर कंडीशन। ठीक है, कंडीशन या क्वेश्चन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? न्यू ब्रेथ या फिर ब्रेथ। नई ब्रेथ कितनी आ जाएगी? नई ब्रेथ हमारी आ जाएगी 2x। ठीक है, 2x। और लेंथ कितनी हो जाएगी? दो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द ब्रेथ वर डबल्ड, अगर ब्रेथ को डबल करते हैं एंड द लेंथ रिड्यूस्ड बाय 9 मीटर। तो लेंथ हमारी क्या है? x प्लस 5 है। x प्लस 5 लिखा और इसे हमने कितना रिड्यूस कर दिया? 9 रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 4 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2x मीटर आ जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज्ड। अभी क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेते हैं ना, एरिया। सो एरिया, जो नया एरिया बन के आ रहा है, ये कंडीशन लगाने के बाद में एरिया कितना आ जाएगा? 2x
मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा नया एरिया आ गया। कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वुड हैव इंक्रीज्ड। अब ये जो एरिया है ना ये बड़ा हो चुका है, किससे? इससे बड़ा हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला एरिया लिखते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4, ये एरिया लिखते हैं और ये एरिया लिखते हैं। ये कितना है? x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। अच्छा, अगर इनको इक्वल करना है तो बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो 140 बड़ा है। अगर इन दोनों को इक्वल रखना है तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 140, ताकि ये दोनों इक्वल बने रहे। ये ज्यादा है, ये कम है, इसमें अगर और ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। कितना ऐड करना है? 140, क्योंकि ये 140 ज्यादा है। ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। अब एक काम करते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर एक बार x का वैल्यू मिल गया तो हमें ब्रेथ का वैल्यू मिल जाएगा। ब्रेथ में 5 ऐड कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। चलो करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व। क्या हमारे पास इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8x, तो माइनस 2 4 जा 8x इक्वल टू का साइन लगाते हैं यहाँ पर। x का मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसमें, तो कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 140 ऑलरेडी था, तो 140 एज इट इज हमने नोट डाउन कर दिया। काम करते हैं, सबको इधर लेकर जाते हैं जितने भी राइट हैंड साइड वाले हैं, ताकि हम लोग इक्वेशन बना दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। एक तरफ 0 होना आवश्यक है ताकि हम लोग सॉल्व कर पाए। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 140 माइनस 140 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 8x माइनस 5x, तो ये 13x हो जाएगा, माइनस 140 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 140 के फैक्टर करेंगे, तो 140 के जब फैक्टर करेंगे तो आएगा हमारे पास, ये आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि फैक्टर कैसे करना है। तो 2 एलसीएम ले लीजिए, जो भी ये नंबर्स आएंगे वो सारे फैक्टर्स हो जाएंगे उसके। तो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अभी देखिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमको इनके फैक्टर से, ये जो नंबर है इसके फैक्टर से हमें माइनस करके 13 लाना है। ऐसा हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो 5 2 10, 10 2 20। ठीक है, तो ये 20 और मल्टीप्लाई बाय 7, इनको मल्टीप्लाई करने पे 140 आता है, लेकिन जब 20 में 7 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13 ही आएगा। यानी कि 20 माइनस 7 यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 7 एक्स माइनस 140 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 140 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? x माइनस 20 एंड प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 कर देते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस, देखो अगर हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो x का वैल्यू कितने किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। हमको नेगेटिव नहीं लेना है, तो हम लोग सीधा इसके इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x हमने किसको लेट किया था? ब्रेथ को हमने कितना लेट किया था? x लेट किया था। एक काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस रेक्टेंगल को मिटाने जा रहे हैं। तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आया? 20 आया। तो हमने ब्रेथ को क्या माना था? ब्रेथ को हमने माना था x हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। किसमें? मीटर में। और लेंथ हमने क्या मानी थी? लेंथ हमने मानी थी x प्लस 5, वो हमारी कितनी आ गई? 20 प्लस 5, तो कितना आ गया? 25 मीटर। तो 20 एंड 25 मीटर, यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम आर 8x plus 9 centimeter and 2x minus 3 centimeter and distance between them is x plus 4 centimeter. If its area is 540 centimeter, find x. यानी कि देखो क्या है, ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम किस फॉर्म का होता है? कुछ इस तरीके का होता है ट्रेपेजियम हमारा। ठीक है, ये
ट्रेपेजियम की क्या कंडीशंस होती हैं कि दो साइड तो एटलीस्ट पैरेलल होती ही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। अगर मान के चलो ट्रेपेजियम का ये हमारा एल हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा एल और ये हमारा बी है, और इसका जो परपेंडिकुलर या फिर इसकी जो हाइट है, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा एच होता है, ठीक है, मान लेते हैं हाइट है। तो अगर हमें इसका एरिया लिखना है तो एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया हम लोग लिखते हैं समीशन ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, यानी कि 1/2 समीशन ऑफ पैरेलल साइड यानी कि L प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो हाइट होती है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके हाइट, तो फिर उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो अभी देखो सब सारी चीजें दे रखी है, लिखा हुआ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड, एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड, इनकी लेंथ आपको दे रखी है, क्या क्या है, ये है और ये है, x + 9 सेंटीमीटर एंड 2x - 3 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज x + 4, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x + 4 दे रखा हुआ है हम लोगों को, यानी कि ये जो हाइट दे रखा हुआ है वो x + 4 दे रखा हुआ है। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये x + 4 दे रखा है, मान लेते हैं b हमारा x + 9 दे रखा है, x + 9 दे रखा है, और l हमारा 2x - 3 दे रखा है, ठीक है। और इसका एरिया भी हमको दे दिया गया है 540, यानी कि एरिया की वैल्यू भी दे दी गई है, दैट इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड x, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। लेट अस सी, हम लोग सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस। लेट अस सी 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड। सो व्हाट आर पैरेलल साइड ऑन हियर, दैट इज x + 9 and plus 2x - 3 right now, okay, and okay, so this we will make in the form of addition and multiply by distance between them, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, that is x + 4 here, okay। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एरिया हमको पता है, एरिया कितना है 540, तो 540 रख देते हैं, 540 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x + 9 प्लस 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 540 × 2 इक्वल टू x + 9 विल बी व्हाट 3x + 6 मल्टीप्लाई बाय x + 4, ओके। सो 540 1080 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² प्लस 3 4 जा 12x प्लस 6x प्लस 6 4 जा 24, ओके। इसको हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा इधर, या फिर 180 को एक काम करते हैं, सारी की सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। तो देखिए भाई कैसे करेंगे, दैट इज 1080 - 3x² माइनस 12 6 18 यानी कि 18x एंड माइनस 24 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग सारी कैलकुलेशन क्लियर हो चुकी है, बस 1080 और 24 को डील करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3x² माइनस 18x, एंड जब आप 1080 में 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 10 एंड दिस विल बी 60 एंड 50 तो 56 1056 इक्वल टू 0। देखिए x² के कोएफिशिएंट के पास में कभी भी माइनस साइन नहीं होता है, ठीक है। तो पहले तो माइनस से डिवाइड कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं -3 कॉमन लेते हैं सब में, ठीक है। तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा x², देखो इसके पास माइनस था, जो भी कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म्स में। तो हमने -3 कॉमन लिया, तो इसमें जब -3 का डिवाइड किया तो x² आ गया, इसमें जब -3 का डिवाइड करेंगे तो प्लस का 6x आ जाएगा, और इसमें जब -3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 3 5 15 और 3 2 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा -3 को इधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास x² + 6x माइनस का 352 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे,
तो ये 352 है, इसके हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 352 फैक्टर करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 11 एंड 11 टाइम्स 1, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 11 2 जा 22, हमें लाना क्या है, 6 लाना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 और 22, देखो यहां तक कितना हो गया, 11 2 जा 22, ठीक है, और यहां तक कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 22 करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन 22 से अगर 16 को आप माइनस करोगे तो 6 आएगा, और हमें पता है कि यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हमें माइनस करके 6 को लाना है, बीच वाला लाना होता है माइनस करके, इन्हीं के फैक्टर्स से। तो हमारे पास एक 22 माइनस 16 करोगे तो 6 आएगा, तो इसी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर 22 माइनस 16 एक्स माइनस 352 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 16x माइनस 352 इक्वल टू 0, ओके। x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 22 माइनस 16, जब आप 16 कॉमन लोगे यहाँ पर माइनस का 16 तो यहाँ तो x आ जाएगा, लेकिन आप जब 16 का इसमें डिवाइड करवाओगे तो यहाँ पर 22 ही आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। हमेशा ही ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही होती है, हमेशा याद रखिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 22 इन वन ब्रैकेट एंड x माइनस 16 इन वन ब्रैकेट दैट्स इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 0 करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर x प्लस 22 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू हमारा निगेटिव आएगा। निगेटिव कभी भी लेंथ नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे और हम लोग x माइनस 16 को 0 करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। एक बार अगर हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें पता है कि लेंथ कितनी दे रखी थी यहाँ पर। अच्छा, फाइंड द x, केवल हमको x का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो 16 ही आ गया। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 68 मीटर, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पैरामीटर है वो 68 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पैरामीटर और एरिया में डिफरेंस होता है। पैरामीटर जो होती है वो पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ इन द सेंस कि जो भी ये पाथ है बाहर वाला, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो ये कितना लेंथ का है, ऐसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। और जब इसको हम लोग होल एज अ एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो इससे इस पूरे जो प्लॉट कर रहे हैं इस पूरे सेक्शन को हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर की बात हो रही होती है तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 मीटर, यानी कि पैरामीटर और डायगोनल दे रखा है आपको, ठीक है। तो पैरामीटर और डायगोनल दे रखा है आपको, तो एक काम करते हैं, पहले रेक्टेंगल को बनाते हैं ताकि बेहतरीन समझ में आ सके। तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हमने खींच दी, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, पैरामीटर और रेक्टेंगुलर प्लॉट इट्स 68 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात कर रहे हैं, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ब्रेथ है और ये हमारे पास मान लेते हैं लेंथ है, ठीक है। पता है आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2l प्लस b ये हमारे पास आ गया पैरामीटर, ठीक है। अभी हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 68 मीटर, ठीक है, 68 मीटर दैट इज इक्वल टू 2l प्लस b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 मीटर इज इक्वल टू l प्लस b, यानी कि जो लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो कितनी है हमारे पास, 34 मीटर है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या दे रखा है कि द डायगोनल इज 26 मीटर। तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं ये वाले डायगोनल को, ठीक है। अच्छा, एक बात बड़ी ऑब्वियस सी है कि अगर रेक्टेंगल होगा तो उसका जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारे क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अच्छा, अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, इस ट्रायंगल की, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर पता है आपको कि अगर ये L है तो ये भी L होगी, लिख लेते हैं, और ये अगर हमारे पास B है तो ये भी हमारे पास B ही होगी, तो इसको भी हमने लिख लिया। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम
और देखो इसका ये जो डायगोनल दे रखा है इसकी 26 मीटर लेंथ भी दे रखी है, तो 26 मीटर, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक हमारे पास ये कंडीशन है, यानी कि हमारे पास दो कंडीशन बन चुकी है, 34 मीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी, और एक हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ये यूनिट मत लिखो अभी के टाइम पे, इस यूनिट को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग इन इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एल प्लस बी इज इक्वल टू 34, दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, एंड दूसरी जो इक्वेशन है वो एल प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से या तो आप b का वैल्यू निकालो, या तो आप इधर से b का वैल्यू निकालो, या फिर l का वैल्यू निकाल लो। मतलब कि आप चाहो तो अगर b का वैल्यू अगर आपको लिखना है तो इसको आप इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा 34 माइनस एल, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b इज टू 34 माइनस एल, नाउ पुट इन इक्वेशन सेकंड, और ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 34 माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हमने इसमें रखा तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो एल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो 34 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 34 इंटू एल इक्वल टू 26 का स्क्वायर। एक काम करते हैं 26 का स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो 26 का स्क्वायर 6 6 36 3 6 2 12 3 15 मल्टीप्लाई बाय 52 6 5 2 7 1 6 6 7 6 34 के स्क्वायर की भी जरूरत पड़ने वाली है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। 34 इंटू 34 4 4 16 6 1 एंड 4 3 12 1 13, okay, 4 4 16 6 1 4 12 1 13 multiply 3 4 12 2 1 3 3 9 1 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 3 2 5 1 एंड 1 तो 1 1 5 6। तो एक काम करते हैं, इसको एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर प्लस 34 का होल स्क्वायर दैट इज 1156 माइनस 34 इंटू तो 68l दैट इज इक्वल टू 676। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें जीरो करना होता है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसको इधर ले आते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 1156 माइनस 68l माइनस का 676 इक्वल टू 0। तो 2l स्क्वायर प्लस, देखो ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले हमारे पास एल स्क्वायर वाला, इसका अंदर फिर एल की पावर 1 दैट इज 68l, और यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, तो 6 में 6 गया 0, ठीक है। 5 15 7 8 और यहाँ पर 0, तो 10 6 4, ठीक है। 480 दैट इज इक्वल टू 0। मैं साफ साफ जरा इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन है हमारी 12 स्क्वायर माइनस 68l प्लस 480 इक्वल टू 0। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस का 34l प्लस का 2 2 4 2 4 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा 34l 24 इक्वल टू 0। हमें एडिशन से 34 लाना है, 240 के फैक्टर करना है, इसका मतलब यही हुआ जो कांस्टेंट के पास में साइन होता है उसी का यूज करके बीच वाला लाना होता है। तो 34 लाना है, एडिशन से लाना है और 240 के फैक्टर करना है, तो 240 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर देखो कितना आता है, 2 1 2 2 2 4 0 2 6 2 3 2 15 3 5 एंड 5 ओके। 34 लाना है, तो 5 3 15 एंड 15 2 30 एंड 2 2 4 2 8, यहाँ से तो नहीं आएगा। 5 2 10 3 2 6 एंड 6 2 12 एंड 5 2 10 एंड 10 2 20।
तो यहाँ पर एडिशन से हमको 34 लाना है, तो इसके लिए देखिए एक 3 टू 6 एंड 6 टू 12 एंड 12 टू 24, तो इन सबको मिलाने में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 5 टू 10, तो 5 टू 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 10 आएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा 24 आएगा। और आपको पता है कि 10 प्लस 24 कितना होता है 34 होता है, ठीक है। तो 10 प्लस 24 को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि ये इसके फैक्टर भी हैं। 10 और 24 किसके फैक्टर है, इसके फैक्टर भी हैं, और इनको एडिशन करने पे 34 आता है। तो एल स्क्वायर माइनस 10 प्लस 24 एल प्लस 240 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 10l, देखो माइनस और यहाँ पर माइनस 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 24 एल प्लस 240 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एल माइनस 10 माइनस 24 एल माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल माइनस 10 एंड एल माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो एक बार जो एल का वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, और एक बार एल का वैल्यू हमारे पास 24 आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लेंथ होती है वो हमेशा ही हम लोग बड़ी कंसीडर करते हैं, कि जो लेंथ होगी हमारी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एल इक्वल टू 24 को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो एल हमारी कितनी हो गई 24 हो गई। यहाँ पर मैं जरा रफ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हमने लेंथ को क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, एरिया हमको फाइंड करना है। तो लेंथ हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ एल इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। अच्छा, तो इस इक्वेशन से देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, यही तो थी, एल प्लस बी इक्वल टू 34, इसको लिखते हैं जरा यहाँ पर एल प्लस बी इक्वल टू 34। अगर लेंथ का वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए 24 प्लस बी इक्वल टू 34, तो ऑटोमेटिक ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ चुकी हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमको एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 जस्ट निकालिए, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 10, तो 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।